इस वीडियो में हम जो है लॉस्ट जातक अर्थात जिसका जन्म समय और जन्म तारीख नहीं मालूम है उसकी कुंडली हम कैसे जान सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जातक की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति का ज्ञान, उसका उत्तरायण या दक्षिणायन किस आयन में जन्म हुआ है, उसका किस ऋतु में जन्म हुआ है, उसका किस मास में जन्म हुआ है, उसकी जन्म तारीख कितनी है, उसकी जन्म लग्न कौन सी है, उनका जन्म नक्षत्र कौन सा है, उनके जन्म का वार कौन सा है, उत्पन्न हुआ जातक पुरुष है या स्त्री है, और उसकी लग्न कौन सी है या लग्न की शुद्धि कैसे करेंगे, ये सब चीजें इसमें हम जानेंगे। जन्म लग्न निर्धारण के लिए जो विधि है उसमें हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे और प्रश्न लग्न की राशि और उसमें स्थित ग्रह के अंशों को देखा जाता है। यदि प्रश्न लग्न चर राशि में है अर्थात 1, 4, 7, 10 तो जन्म लग्न भी उसी स्वभाव की राशि में होने की संभावना होती है। और इसका फार्मूला क्या है, जन्म लग्न की संख्या को 2 से गुणा करके प्रश्न काल के इष्ट काल को जोड़ने की गणना हम इसमें करते हैं। जन्म राशि हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए प्रश्न लग्न और गुलिक की स्थिति देखी जाती है। कैसे देखेंगे, प्रश्न काल में चंद्रमा जिस नवांश में होता है तो जन्म काल में चंद्रमा उसी राशि या उसके त्रिकोण की राशि में हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि प्रश्न कुंडली के लग्न से जो राशि है वही जन्म की राशि भी होती है। प्रश्न कुंडली के लग्न की राशि ही व्यक्ति की जन्म राशि होती है। जन्म मास या ऋतु का ज्ञान कैसे करेंगे, ऋतु ज्ञान के लिए प्रश्न लग्न के स्वामी से ऋतुओं का निर्धारण हो जाता है। जैसे प्रश्न लग्न का स्वामी जो है सूर्य या मंगल है वो तो ग्रीष्म ऋतु है, चंद्रमा हो तो वर्षा ऋतु है, बुध हो तो शरद ऋतु है, गुरु हो तो हेमंत ऋतु है, शुक्र हो तो बसंत ऋतु है और शनि हो तो शिशिर ऋतु है। आयन के ज्ञान के लिए यदि प्रश्न लग्न का स्वामी प्रथम 6 राशियों में हो तो उत्तरायण और अंतिम 6 राशियों में हो तो दक्षिणायन माना जाता है। तो इस तरह हम ऋतु और आयन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जन्म सूर्य और अन्य ग्रहों का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो सूर्य के लिए हम प्रश्न काल में सूर्य जिस राशि में होता है उससे त्रिकोण या सप्तम जन्म राशि में सूर्य की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। प्रश्न काल में सूर्य जिस राशि में होता है उससे त्रिकोण राशि या सप्तम राशि में जन्मकालीन सूर्य होता है। अन्य ग्रहों की स्थिति के लिए प्रश्न कुंडली में बलवान ग्रह जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति का संकेत देते हैं। तो प्रश्न कुंडली में जो बलवान ग्रह हैं वो जन्म कुंडली में या तो अपने स्वराशि में होंगे या मित्र की राशि में होंगे, इस तरह हमको पता चल जाता है। जन्म वर्ष का ज्ञान के लिए जो है प्रश्न लग्न की संख्या और गुरु की स्थिति के अंतर को जोड़कर जातक की अनुमानित आयु निकाली जाती है, जिससे जन्म वर्ष और उस समय गुरु की स्थिति ज्ञात हो जाती है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण लेने के लिए माना कि आज की तारीख है 7 अप्रैल 2026 और ये वीडियो जिस समय हम बना रहे हैं उस समय जो है दोपहर का 12 बजा है, तो समय ले लेते हैं दोपहर के 12 बजे और तारीख है 7 अप्रैल 2026। तो सबसे पहले हम इसमें ईस्ट काल की गणना करेंगे। तो यदि आज सूर्य माना कि 6 बजे सूर्योदय हुआ और हमने प्रश्न काल का समय है दोपहर के 12 बजे, तो इन दोनों में अंतर है 6 घंटे का। तो 6 घंटे के हम घटीपल बना लेंगे, तो 6 घंटे के जो घटी बनी वो 15 घटी 0 पल बने। अब हमको जन्म नक्षत्र का ज्ञान करना है, तो कैसे करेंगे कि ये जो घटी पल में मान आया इसको हम सबसे पहले पलात्मक मान बना लेंगे। तो 15 घटी 0 पल थे, तो 15 घटी के जो पल बने वो बने 900 पल। तो 900 पलों में हम 4 का गुणा करेंगे और प्राप्त को 9 से भाग दे देंगे। तो 900 पलों में हमने 4 का गुणा किया तो 3600 आया और 9 का भाग दिया तो 400 आया और शेष बचा 0। यदि 0 शेष बचता है तो उसे 9वां नक्षत्र मान लेते हैं। तो 9वां नक्षत्र अश्लेषा होता है, ज्येष्ठा होता है और रेवती होती है। तो इस गणना के अनुसार जातक का जन्म नक्षत्र जो है या तो रेवती होगा या उससे त्रिकोण में हो सकता है। तो इस तरह हम उसका जन्म नक्षत्र जान लेते हैं। अब हमको क्या जानना है, अब हमको जानना है कि वो पुरुष स्त्री है, उत्पन्न हुआ जातक स्त्री है कि पुरुष है। तो इसके लिए जो है इष्ट काल जो भी निकला घटी पल में उसको हम पलात्मक बना लेंगे, अर्थात उसका पूरा मान पल में कितना होगा ये बना लेंगे। तो हमारा इष्ट काल आया था 15 घटी 0 पल और 15 घटी के हमने पल बनाए तो बने थे 900। 900 में हम 225 का भाग देंगे तो 4 बार गया और शेष इसमें भी 0 रहा। तो उत्तर कालामृत के अनुसार यदि शेष फल 151 से लेकर 225 के बीच में हो या पूर्ण विभाजित राशि 0 हो तो वह पुरुष जातक का जन्म है। तो इसमें शेष 0 बता तो उत्पन्न होने वाला जातक पुरुष होगा। चरण का ज्ञान है उसका जन्मकालीन हम गुरु का ज्ञान कैसे करेंगे, तो माना प्रश्न कुंडली में गुरु मिथुन लग्नों हो रही थी। जब व्यक्ति ने प्रश्न किया तो मिथुन लग्नों हो रही थी और लग्न के अंश 14 थे। तो हम इसके द्वादशांश की गणना करेंगे। 14 डिग्री मिथुन राशि के छठे द्वादशांश अर्थात वृश्चिक राशि में आता है। निष्कर्ष ये निकला कि जातक के जन्म के समय गुरु वृश्चिक राशि में या उसके त्रिकोण अर्थात मीन या कर्क राशि में रहा होगा। अब इसके बाद हम जातक की वर्तमान आयु की
जातक को देख के पूछ के उसको अनुमानित आयु की गणना कर लेंगे। माना वो 30 वर्ष का है तो हम 30 वर्ष की आयु को देखते हुए गुरु का वृश्चिक राशि में गोचर हम देख लेंगे, उससे जाकर हमारा वर्ष 1920 कितना था ये मिलान हो जाता है। जन्म राशि और जन्म लग्न के लिए जैसे बताया है कि अभी हमने जो उदाहरण लिया हमने उसमें मिथुन लग्न थी, प्रश्न लग्न हमारी मिथुन थी। तो क्या नियम है, यदि प्रश्न लग्न मिथुन है तो जन्म लग्न मिथुन, तुला और कुंभ होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। और चंद्रमा प्रश्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, यदि मान लें हम वृश्चिक राशि में, तो जन्म राशि भी वही या उसके त्रिकोण में हो सकती है। तो वृश्चिक राशि की त्रिकोण राशियां हो सकती हैं, वृश्चिक राशियां हो सकती हैं। तो हमने जो उदाहरण लिया इसमें जो लिया था 7 अप्रैल 2026 दिन के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, तो इस समय में जन्म लेने वाला जातक पुरुष राशि का होगा जिसका जन्म नक्षत्र रेवती होगा। और इसके अलावा वैकल्पिक जो है अश्लेषा और ज्येष्ठा हो सकता है। और जन्म के समय जो गुरु है वो वृश्चिक या मीन राशि में होगा। इस तरह जो हम लॉस्ट जातक के बारे में जान सकते हैं।